नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है काकी। क्या नाम है? काकी। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पाठ है ये एक बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम जो होता है उसको प्रदर्शित करता हुआ ये पाठ है। अच्छा बच्चों, आप पढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं। भूमि शयन का मतलब है ज़मीन पर लेटी हुई हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण मतलब बहुत ही दुख से भरा हुआ, स्वर मतलब आवाज़, बड़े दुख की आवाज़ में मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तो श्यामू ने चीखना चिल्लाना और तेज़ कर दिया होगा। ठीक है। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूँगा। बच्चा ही तो था तो उसको लग रहा है कि मेरी माँ को उठाकर कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, और वो रोने लगा बहुत ज़ोर से। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। अंतिम संस्कार जो होता है उसमें भी वो न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। एक दासी होगी जो राम राम कह के, मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब उसे समझा के जैसे तैसे उसको घर पे संभाला होगा। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। बच्चों, बुद्धिमान गुरुजन जो भी बड़े लोग होते हैं उन्होंने समझाने का प्रयास किया होगा कि देखो काकी कहीं नहीं गई हैं, काकी तो अपने मामा के यहाँ गई हैं, उसके मामा के यहाँ यानी अपने भाई के यहाँ गई हैं। लेकिन उसको समझ में आ गया था कि वो कहीं और नहीं गई हैं, वो ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया। जब कोई भी ज़्यादा रो लेता है तो वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। कौन कितना रो सकता है, तो वो भी बच्चा था, रोते रोते फिर वो शांत हो गया। परंतु शोक शांत न हो सका, लेकिन अंदर जो दुख था ना वो शांत नहीं हुआ। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वो बस कुछ नहीं सोचता और आसमान की ओर ताकता रहता था, क्योंकि उसको पता था कि काकी कहाँ गई है। काकी ऊपर गई है राम के यहाँ। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पतंग को उड़ता देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। अब क्यों खुशी हुई होगी? उसे लगा ये पतंग भी ऊपर जा रही है और ऊपर ही उसकी काकी हैं। तो आगे देखते हैं फिर वो क्या सोचता है। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। उसने पापा से कहा कि मुझे बस पतंग चाहिए और अभी चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। मतलब जो उसके पापा थे उनका नाम था विश्वेश्वर। वो अनमने से दुखी रहते थे, भाई उनकी पत्नी उनको छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने अपने बच्चे से क्या कहा, अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। अच्छा चलो मंगा दूंगा,
लेकिन वो फिर कहीं उठ के चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। अब लेकिन श्यामू जो बच्चा है उसको तो भाई पतंग चाहिए ही चाहिए थे। वो अपनी इच्छा को किसी तरह से रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसके पिता का कोट टंगा होगा। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। अब बच्चे का मन, उसको पतंग चाहिए, और पतंग भी किसी गलत काम के लिए नहीं चाहिए। उसे अपनी माँ की याद आ रही है, माँ भी ऊपर है और पतंग भी ऊपर उड़ती है। तो अब इन दोनों बातों में क्या संबंध है ये बाद में पता चलेगा इस पाठ के आगे। लेकिन अब उसने पूरी जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। अच्छा, उसका एक दोस्त भी होगा जो सुखिया काकी का बेटा होगा जिसका नाम है भोला। वो श्यामू का साथी था, दोस्त था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। अब बच्चे ने कहा कि एक पतंग और एक डोरी मंगा दो जिससे कि मैं पतंग उड़ा सकूं और कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोरी बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगा, किसी से न कहूँगा। भोला दोस्त था, उसने कहा, चलो तुम बताओ, मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला। अब बताएगा श्यामू कि क्यों उसने पतंग मंगाई है। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। बताओ, एक छोटे बच्चे की भावना है। वो कह रहा है कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो उस पर उसका नाम लिख देता और इस पतंग की डोर को पकड़ के काकी जो राम के घर गई हैं वो नीचे उतर आएंगी। ये एक छोटे से बच्चे की सोच है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अच्छा, भोला कुछ पढ़ा होगा। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। अब बताओ, भोला इतना होशियार है कि वो कह रहा है कि डोरी पकड़ के काकी उतर कैसे पाएगी, डोर तो पतली है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया, उसे लगा बात तो सीरियस है, कैसे उतरेंगी इतनी पतली डोरी पकड़कर। मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। अब एक समस्या और आ गई कि मोटी रस्सी मंगाने की बात आ गई। पास में दाम है नहीं, पास में दाम नहीं है, इसका मतलब पैसे नहीं हैं। और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, अच्छा, घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के, मतलब बिना दया के, जबकि बच्चे को नहीं पता कि अग्नि संस्कार करना ही पड़ता है, जो जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला। अब उसे लगा कि रुपया निकालना ही पड़ेगा, तब उसने पिता के कोट से रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। अच्छा, लिखना नहीं आता ना बच्चे को, तो उसने कहा मैं काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी।
2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। अब उसके पिताजी आ गए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी शुभ काम में कुछ विघ्न बाधा पड़ जाती है वैसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला जो था मुखबिर हो गया का मतलब उसने तुरंत ही कबूल कर लिया कि हाँ भाई निकाला। बोला, क्या बोला भोला, देखते हैं। श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर बोले, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। तब फिर पिता हतबुद्धि का मतलब है एकदम स्तब्ध हो गए, बेसुध से हो गए और वो वहीं खड़े रहे। जब उन्हें लगा कि बच्चे ने चोरी करना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद तो सिर्फ अपनी माँ को नीचे बुलाना था। अच्छा बच्चों, ये जो पाठ है वो लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने। ठीक है, चलिए कल इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ वगैरह करेंगे। ठीक, राधे राधे।